1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले की सारी तैयारियां हो गई हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ जो बड़े चेहरे बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं, जो एनडीए के साथी हैं, वो तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचना शुरू हो गए हैं वाराणसी में। एक एक कर वो तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय उनके साथ रहेंगे, तो वो तस्वीरें भी आ गई हैं जब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले यहां कलेक्ट्रेट में आने से पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाएंगे, तो अभी मौजूदा हलचल वहां पर क्या है और तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी? बिल्कुल तैयारी पूरी हो गई हैं और काल भैरव का जो प्रवेश द्वार है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी इस परिसर में प्रवेश करेंगे। ये काल भैरव मंदिर है, स्थापित मान्यताएं हैं और मान्यता ये है कि खुद शिव भगवान ने काल भैरव की सृष्टि की थी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये उस मान्यता का मंदिर है। और काल भैरव और साथ में जो अष्टांग भैरव की परंपरा है, जो 64 भैरव की परंपरा है और साथ में जो 64 योगनियाँ हैं, ये सब काशी की इसी शाश्वत परंपरा का हिस्सा है। तो काल भैरव, अष्टांग भैरव, 64 भैरव, 64 योगनियाँ, इसी जो आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को पूजित करके प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन करेंगे। और आप यहाँ पर जो आप तस्वीर की बात कर रही हैं, यहाँ उल्लास की, उमंग की, उम्मीद की, आशा की, विश्वास की कतारें लगी हुई हैं। और यही वो कतारें हैं आशा विश्वास की। और ये वे लोग हैं जो इस कड़ी धूप में सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब ये यहाँ सुबह थे उस समय यहाँ पर धूप की छत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर धूप की छत आ गई है। और इस धूप की छत के नीचे ये लगातार खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हमको महिलाएं दिख रही हैं, आप लोग भी बहुत देर से बैठी हुई हैं। हाँ, सुबह से 8 बजे। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हमारा घर बगली में है। अच्छा, तो खाना वाना सब नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या बाद में सब? बस ऐसा ही चले आए। चली आई हैं, पहले दर्शन और उसके बाद। और मोबाइल अभी से आपका चल रहा है, मोदी जी की भी तस्वीर यहाँ चल रहा है। हाँ, आप भी डटे हुए हैं यहाँ पर। हम गुजरात से आए। आप गुजरात से आए हैं? हाँ, तो घर का मामला है तो? नहीं, हाँ, घर का मामला है हमारा। मोदी हमका गुजराती में कहेंगे मोदी जी के लिए आप? क्या बोलो आपके दिल में वो बोलिए ना। हाँ, मोदी वहाँ है, सबके दिलों में है। गुजरात का अकेला नहीं है, सबका मोदी है। हम कह रहे हैं गुजराती में कुछ बोल दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, बात पहुँचेगी। हाँ, गुजराती में। एक सेकंड। જ્યાં ત્યાં પણ અમારા બધા જ સાંસદો દ્વારા 2626 બેઠકમાં ઇલેક્શન થયું છે। એની અંદર 2600 બેઠકની અંદર ભાજપા સરકાર બન રહી है। अब लग रहा है गुजरात का माहौल बना है यहाँ पर, हैं? और ये देखिए, और इस तरह से किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। अम्मा को देखिए, कब से बैठी हैं अम्मा? अरे हम सुबह 7 बजे से आकर बैठे, 7 बजे 7 बैठी बजे से आके हैं। बैठे। और जब आपको साथ हैं तो खुश हो जाती हैं आप? एकदम खुश हो जाते हैं। हम स्नान भी नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ। पहले दर्शन होगा, उसके बाद एकदम हथवा जोड़ के खड़ी हैं एकदम। क्या करे, अब इतना आम जनता खड़े हैं तो सबका हाथ जोड़े। आँखियाँ एकदम चमक रही है आपकी। आँख चमक रहा है ना। बिल्कुल अभिषेक, आंखों की चमक और बातों में जो दिखाई दे रहा है उत्साह, वो समझा जा सकता है कि धूप तेज है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं, क्योंकि सब यहाँ सुबह से पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। जी, हमार मोदी, ये जो मेरे पीछे तख्ती पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, कुछ वैसी ही जनभावना इस वक्त बनारस की सड़कों पर मैं देख पा रहा हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन होना है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तीसरी बार, और क्या वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ये सवाल तो है। लेकिन इस सवाल का ज्यादातर लोग यही जवाब दे रहे हैं कि हाँ, मतलब जीतेंगे ये लोग तय मान रहे हैं। हाँ, मार्जिन कितना ज्यादा होगा जीत का, ये सवाल जरूर है। इन सब के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी के आज प्रस्तावक होंगे, जब नामांकन दाखिल करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो मैं जरा आपको सुनवा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक के तौर पर 4 नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सोनकर जी, जो पीएम मोदी के प्रस्तावक बने हैं और नामांकन स्थल पर भी पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे। ये कैसा मौका, ये कैसा अवसर समझ रहे हैं, क्या कहेंगे संजय जी? मैं तो अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी, अपने संगठन के सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पूज्य प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनाया गया। जी संजय जी, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए, कब से जुड़े हैं पार्टी से, इसके अलावा कब से आपने राजनीति शुरू की?
मैं छात्र जीवन से ही राजनीति किया हूँ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया और लगातार कई भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहा हूँ और इस समय मैं वाराणसी जिले का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। कभी मुलाकात हुई थी, कभी स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष आप रहे हैं, कभी बातचीत हुई थी, कभी स्वागत के लिए तो मुलाकात कई बार हुआ है। लेकिन आज आपको जानकारी कब मिली, कब ऐसे पता चला कि आप मुझे सुबह ही आप सबके माध्यम से मालूम चला कि मैं पूज्य प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक हूँ। और सबका साथ सबका विकास की बातें कही जा रही है, क्या लगता है आपको? एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। परिवार में क्या माहौल है? जब परिवार ने जाना होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के आप प्रस्तावक बने हैं, तो परिवार में क्या माहौल है संजय जी? हमारे माता पिताजी, हमारा छोटा भाई सब खुश थे, हमारी बहन खुश थी। मुलाकात होती है तो क्या उनको कहेंगे प्रधानमंत्री जी? मुलाकात तो होगी कुछ ही देर में। अब की बार 400 उनको मैं देखता हूं तो मुझे शब्द नहीं निकल पाता कि मैं उनसे क्या बोलूं। चलिए शुक्रिया संजय जी। तो ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक संजय सोनकर जी। तो प्रस्तावक को आपने सुना, काशी के बारे में कहते हैं ना, बम बम बोल रहा है काशी। आज यहां पर क्या माहौल है, हर खबर ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक सज्जन दिल्ली से यहां पर आए हैं, अभी बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में, काशी से क्या संदेश जा रहा पूरे भारत में? देखिए, काशी जो है निर्वाणा का सबसे प्राथमिक स्थान है। जो व्यक्ति यहाँ पर, उसका जो घाट है दशाश्वमेध घाट, और वहाँ पर जो है जो व्यक्ति जाता है, मैं समझता हूँ उसको निर्वाणा की प्राप्ति जीते जी भी होती है। काशी सबसे पुरातत्व पूरे विश्व में, मार्क ट्वेन ने ये कहा है कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इसका कोई क्रोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर सिवाय डिविनिटी बुद्ध को फर्स्ट एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने जो सारनाथ, यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो उसका संदेश क्या होगा? मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि ये एक इतना, मोदी जी जो हैं इस पवित्र भूमि के समझ लीजिए दत्तक पुत्र हैं और उनके ऊपर अध्यात्म। खुद ये बोलते हैं कि मैं माँ गंगा का बालक हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।